हरे कृष्णा, राधे राधे। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने राधा रानी का चमत्कार लेकर। आज आपको पता लग जाएगा कि हमारी राधा रानी कितनी करुणामयी है, कितनी ममतामयी है। तो जोर से जयकारा लगा देते हैं एक बार। बोलो राधे रानी सरकार की जय हो, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। चलो चमत्कार शुरू कर देती हूँ। यह चमत्कार सुमन जी के साथ हुआ। सुमन जी जो कि आज 20 वर्ष की हैं, इतनी कम आयु में ही भक्ति में इतना लगाव हो गया कि उसने सांसारिक धर्म सारे त्याग दिए, क्योंकि ये संसार की उम्र है। लेकिन उसने इसी उम्र में भक्ति को क्यों चुन लिया? ऐसा उसके साथ क्या हुआ, क्या किया राधा रानी ने ऐसा उसके साथ? सुमन जी हिमाचल की रहने वाली हैं। हिमाचल जब वह उसका जन्म हुआ तभी से ही वह भक्ति के माहौल में रही। उसके माता पिता भी बड़े भक्त हैं राधे कृष्ण के। वह बचपन से ही वृंदावन आती थी और एक एक महीना ठहर कर जाती थी अपने माता पिता के साथ, क्योंकि उसके माता पिता भी राधा रानी को बहुत मानते थे और उसका प्रेम भी राधा रानी के प्रति बहुत ही बढ़ गया था। अब वह आती थी जब भी उसकी छुट्टियां पड़ती थी, वृंदावन बरसाना घूमती थी। कम से कम 1 महीना रुकती थी वो वृंदावन में और तब अपने घर लौट कर चली जाती थी। अब ऐसा क्या हुआ कि वो इतनी भक्ति में कैसे राधा रानी के चरणों में इतनी रम गई? वही चमत्कार सुनकर आपकी रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे, आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे कि हमारी राधा रानी कितनी करुणामयी है, कितनी ममतामयी है। अब सुमन जी के ताऊ जी जो कि बरसाना धाम में रहते हैं, अपनी सरकारी नौकरी थी वो भी छोड़ दी, बस राधा रानी के चरणों में ही रहने का निश्चय किया और उन्हीं के साथ रहती है सुमन जी की बुआ जी। अब बुआ जी के साथ सुमन जी भी बरसाना में रहने लग गई, क्योंकि उसे बरसाना के अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। उसका मन था कि मैं भी बरसाना धाम वास करूं। अब वहीं से उसकी पढ़ाई लिखाई होने लग गई और उसके माता पिता ने उसके ताऊ जी और बुआ जी के पास उसे बरसाना में छोड़ दिया। अब उसके ताऊ जी और उसकी बुआ जी रोज़ ही मंगला आरती में जाते थे राधा रानी की, और सुबह जल्दी उठकर वह भी उन्हीं के साथ मंगला आरती में जाती थी। अब एक समय ऐसा आया एक दिन कि ठंड बहुत थी उस दिन, और उस दिन उसकी बुआ जी से उसने मना कर दिया कि बुआ जी आज मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ, क्योंकि आज ठंड बहुत है और मेरा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मैं थोड़ी देर बाद जाकर राधा रानी के दर्शन कर आऊँगी। तो उसकी बुआ जी बोली ठीक है सुमन, तू घर पे ही रह जा और हम हो आते हैं, मैं और तेरे ताऊ जी मंगला आरती में। अब बुआ जी और ताऊ जी पहुँच गए राधा रानी के मंदिर में। अब बुआ जी के साथ हुआ ये चमत्कार। एक छोटी सी लड़की जो कि बहुत गोरी थी, बहुत सुंदर थी, लहंगा चुनरी पहने हुए थी और बुआ जी के पास भाग के आई और बोली बुआ जी आज सुमन नहीं आई? बुआ जी बोली नहीं बेटा, सुमन तो नहीं आई। आज वो बोली मैं थोड़ी देर बाद दर्शन करके आऊँगी, आज मुझे नींद आ रही है, इसीलिए आप जाओ बुआ जी और मैं तो थोड़ी देर बाद आऊँगी। बुआ जी बोली तुम कौन हो बेटा? वो बोली मैं सुमन की सहेली हूँ। अब बुआ जी बोली बेटा कल आना तो उससे मिलने, मैं कल उसे ज़रूर लेकर आऊँगी। अब बुआ जी ने उससे, उस छोटी सी लाली से, उस छोटी सी बच्ची से इतना कहा और बुआ जी आगे की ओर बढ़ गई मंदिर की ओर। जब बुआ जी ने पीछे मुड़ के देखा तो उसे एकदम से धक्का लगा, क्योंकि उसके पीछे कोई नहीं था। जब तो वह प्यारी सी सुंदर सी लड़की खड़ी थी जो सुमन के बारे में पूछ रही थी, लेकिन उसने 1 मिनट में ही पलट कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अब बुआ जी इस सोच विचार में लग रही थी कि सुमन तो यहाँ पर किसी से मिलती भी नहीं और किसी के पास जाती भी नहीं, वो तो मेरे साथ ही मंदिर आती है और मंदिर से वापस घर चली जाती है। फिर ऐसा क्या हुआ कि ये सहेली बन गई सुमन की? मैंने भी इसे आज तक कभी नहीं देखा।
अगर सुमन की सहेली होती तो मुझसे तो सुमन तो मेरे साथ ही आती है, तो मुझसे तो मिलती जो सुमन के बारे में पूछ रही थी। और कितनी सुंदर थी, कितनी प्यारी थी वह छोटी सी बच्ची। अब बुआ जी के मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था। और बुआ जी ने ताऊ जी से मिलकर सारी बात बताई कि एक छोटी सी लाली मुली मुझे और ऐसे ऐसे सुमन के बारे में पूछ रही थी। अब ताऊ जी तो बड़े भक्त थे सुमन के। ताऊ जी ने मन में सोच लिया था कि वो राधा रानी ही थी जो आज बुआ जी को दर्शन दे गई, सुमन के बारे में पूछ रही थी। ताऊ जी के मन में तो तभी आ गया था क्योंकि वो सुमन के ताऊ जी बड़े भक्त थे राधा रानी की। अब बुआ जी जल्दी जल्दी राधा रानी के दर्शन किए और जल्दी जल्दी घर पहुंच गई और सुमन को उठा के बोली, तू तो सो रही है, वहाँ तेरे से भी छोटी बच्ची आई थी और तेरे बारे में बहुत कुछ पूछ रही थी कि सुमन आज क्यों नहीं आई, सुमन आज क्या कर रही है। अब सुमन जी तो उठकर जभी खड़ी हो गई और बोली, बुआ जी कौन पूछ रहा था मेरे बारे में। वो बुआ जी बोली, अकी बहुत सुंदर लड़की थी जो तेरे बारे में पूछ रही थी कि बुआ जी आज सुमन क्यों नहीं आई। बोली, मेरी तो कोई फ्रेंड नहीं है जो आपको मिली और मेरे बारे में पूछ रही थी। फिर बुआ जी ने कहा, जरा ध्यान लगा के सोच, है तेरी फ्रेंड। तो सुमन जी ने फिर बताया कि नहीं, मेरी तो कोई फ्रेंड नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर तो किसी से मिलती नहीं जुलती नहीं, तो मेरी दोस्त कौन बनेगी। आपको भी पता है मैं आपके ही साथ मंदिर जाती हूँ, मंदिर से वापस आ जाती हूँ, लेकिन मेरी तो कोई भी दोस्त नहीं है। अब सुमन जी को ये लग रहा था कि क्या हुआ, कौन मिला बुआ जी को। जब ही उसके ताऊ जी बोल उठे और उसकी बुआ जी को बता दिया कि वो साक्षात राधा रानी थी जो तुझसे सुमन के बारे में पूछ रही थी, क्योंकि सुमन राधा रानी की बड़ी भक्त हो गई है, वो राधा रानी के चरणों में समर्पित हो गई है। तभी से सुमन ने ठान लिया कि जब मुझ अधम देह के लिए भी राधा रानी स्वयं आ गई पूछने कि मेरी सुमन क्यों नहीं आई, तो इसके अलावा मुझे और क्या चाहिए। तभी से सुमन जी ने सारा सांसारिक भाव छोड़ दिया और बरसाने में रहने लग गई और अपने ताऊ जी और बुआ जी और अपने गुरुदेव के चरणों में ही समर्पित हो गई। तो देखा आपने कैसी करुणामयी है हमारी राधा रानी। हम उनसे जो भी भाव से बनाते हैं, चाहे हम बचपन में सखी का भाव बनाते हैं, चाहे बड़े होकर हम माँ का भाव बनाते हैं, चाहे बहन का, तो वो उसी भाव में उसी रूप में हमारे लिए आ ही जाती है इस पृथ्वी पर भी। बोलो राधा रानी की जय हो, बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। अगर आपको चमत्कार कुछ पसंद आया हो, कुछ दिल को छुआ हो, तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना। चलती हूँ जी, राधे राधे जी, राधे राधे।